नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक अच्छी सी कहानी लेकर आ गई हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे जब भी मैं कोई कहानी डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। सदा गरीब की सेवा करना, परहित से पीछे ना हटना, स्वार्थ की खातिर प्यारे बच्चों, गलत के आगे सिर न झुकाना। स्वार्थ की खातिर प्यारे बच्चों, गलत के आगे सिर न झुकाना। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहानी में किसके बारे में बताऊंगी। कहानी का शीर्षक है विलक्षण बालक यतीम। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे कृष्णनगर नाम का एक सुंदर शहर था। पहले यह नगर एक छोटा सा कस्बा था। इस शहर में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के अलावा एक हाई स्कूल भी था। इस विद्यालय में आसपास के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विद्यालय के नज़दीक ही एक छात्रावास भी था, जिसमें दूर दूर के कस्बों और गांवों के विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते थे। एक बार इसी विद्यालय में 10वीं कक्षा में एक छात्र ने दाखिला लिया, जिसका नाम यतीम था। वह छात्रावास में ही रहकर पढ़ने लगा। यतीम बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और सीधा साधा बालक था। उसका रहन सहन और खान पान भी सीधा साधा ही था। वह रोज नदी के किनारे टहलने जाया करता था और सुबह कसरत किया करता था। एक दिन की बात है, रोज की तरह वह नदी के किनारे टहलने गया। नदी के किनारे उगी छोटी छोटी घासों पर टहलते हुए आनंद ले रहा था। उसी समय उसने एक बुढ़िया को देखा, जो नदी के किनारे पर एक घास की गठरी रखकर खड़ी थी। गठरी वजनी थी। बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी, इसलिए वह यातना भरी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। उसने वहाँ से गुजरने वाले कई लोगों से सहायता के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने न सुनी। मैं बूढ़ी जर्जर काया की गठरी नहीं उठा पाऊँ, मैं बूढ़ी जर्जर काया की गठरी नहीं उठा पाऊँ। ओ बाबू ओ भैया बेटा, मदद करो तो घर जाऊँ। ओ बाबू ओ भैया बेटा, मदद करो तो घर जाऊं। तब यतीम टहलते टहलते बुढ़िया के पास गया और बोला, माँ, कहो क्या बात है। माँ शब्द सुनते ही बुढ़िया बोली, बेटा, यदि तुम मेरी गठरी उठवाने में सहायता कर दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। यतीम ने गठरी को उठाकर देखा तो गठरी बहुत भारी थी। उसने बुढ़िया से कहा, माँ, आपसे यह गठरी न उठेगी। आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं आपकी इस गठरी को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बालक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम गठरी उठवाकर मेरे सिर पर रख दो, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। यतीम ने बुढ़िया की कोई बात नहीं सुनी और गठरी अपने सिर पर रखकर चल दिया। थोड़ी ही दूर पर बुढ़िया का घर था। यतीम ने घास की गठरी को उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने पर बुढ़िया ने यतीम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो मोरे लाला, ओ मोरे लाला, खूब आगे बढ़ो, जुग जुग जियो मोरे लाला, ओ मोरे लाला, खूब आगे बढ़ो। बालक के सेवा भाव से बुढ़िया बड़ी खुश हुई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यतीम छात्रावास लौट आया। एक दिन यतीम दोपहर के समय अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पर कच्चे नारियल बेचने वाले पर पड़ी। उसने देखा कि एक अंग्रेज सिपाही नारियल बेचने वाले से 3-4 नारियल लेकर उनका पानी पी गया। जब नारियल वाले ने सिपाही से पैसे मांगे
तो सिपाही उसे लातों घूंसों पीटने लगा। यतीन इस अत्याचार को सहन न कर सका। सड़क पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। वह झट से अपने कमरे से बाहर आया और सिपाही के पास पहुंच गया। यतीन ने सिपाही को खूब भला बुरा कहा और नारियल वाले को पैसे देने को कहा। सिपाही अंग्रेज था, वह भला उसकी बातें क्यों सुनने लगा, इसलिए बिना सोचे समझे यतीन पर भी गुस्सा चला दिया। सिपाही के इस व्यवहार से दुखी होकर यतीन सिपाही से भिड़ गया। उसने उसी की छड़ी छीनकर सिपाही पर चला दी। यतीन ने उस अंग्रेज सिपाही को जमकर पीटा और उसकी जेब से पैसे निकालकर नारियल वाले को दे दिए। एक हिंदुस्तानी लड़का अंग्रेज सिपाही को पीट दे, ये बात अंग्रेजी सरकार कैसे सहन कर सकती थी। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अंग्रेज अधिकारी इस बात से नाखुश होकर यतीन को विद्यालय से बाहर निकालने के लिए प्रधानाचार्य से मिलने गए। यह बात अंग्रेज कलेक्टर के सामने जब आई तो उसने यतीन को बुलाकर सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहा। यतीन बोला, इस अंग्रेज सिपाही ने पहले नारियल पानी पिया है, इस अंग्रेज सिपाही ने पहले नारियल पानी पिया है, दाम के बदले लातों घूंसों इस गरीब को पीटा है, दाम के बदले लातों घूंसों इस गरीब को पीटा है। यतीन ने अंग्रेज कलेक्टर को सारी बात साफ साफ बता दी। यतीन की बात सुनकर उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और अंग्रेज सिपाही को नौकरी से निकाल दिया। बच्चों, आगे चलकर यही लड़का, यही बालक एक महान क्रांतिकारी बना जिसका नाम था यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। इन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों पर हम सबको गर्व है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से यह शिक्षा मिली बच्चों कि गरीबों और असहायों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए और गलत बात के आगे कभी भी सिर झुकाना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कहानी आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।